जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोशिका क्या होता है और कोशिका झिल्ली क्या होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कोशिका भित्ति क्या होती है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। यानी कि जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिका का एक थोड़ा सा चित्र बना दूं। कोशिका का चित्र आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है। तो ऐसा ऐसे गोल टाइप में होता है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, ये जीवों की क्या होती है कि कोशिका होती है गोल टाइप में। ठीक है, और घनाभाकार भी होता है, तस्तरी नुमा भी होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जा करके पढ़ लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो कोशिका कैसी होती है, तो गोल आकार की ऐसे होती है जीवधारियों में। ठीक है, तो और क्या होता है कि सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कैसे, वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कोशिका के हर कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है। ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं और इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, मोटी परत, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो मनुष्यों में पाई जाती है। मनुष्यों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मनुष्य थोड़ी ना कौन ऐसे आँख मार रहा है भड़ाक भड़ाक, अब इस समय मार हो रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हथियार से प्रहार करता रहता है हमेशा। अब पेड़ पौधे हैं, कौन आएगा बैल इधर से सींग मारेगा उसको, फिर से कुछ और है, मान लीजिए उसको लोग ऐसे करके लात से हमेशा मारते रहते हैं, कभी कुछ लेकर घोंपते रहेंगे सब पेड़वा को। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए मोटी परत की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है कि पौधों में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम चर्चा किस पे करने वाले हैं, तो जीव द्रव्य पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है कि कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में जो होता है एक अर्ध तरल, यानी कि जो आधा तैरेगा आधा जमा रहेगा। ठीक है, जैलीनुमा यानी कि जालीनुमा क्या होता है कि एक द्रव्य भरा होता है एकदम जाम चलने वाला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। पहले ही देख लेते हैं कि जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है और उसकी खोज किसने की और किसने उसका नाम दिया और किसने सबसे पहले देखा था। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले खोज की मैं बात बताऊँ तो खोज जो है वो कार्टी ने तो देखा था सबसे पहले उसको कार्टी ने देखा था जीव द्रव्य में। लेकिन क्या होता है कि इसमें श्रेय किसको जाता है, तो श्रेय जाता है खोजकर्ता के डुजार्डिन को। ठीक है, डुजार्डिन जो है वो खोजकर्ता माने जाते हैं किसके, जीव द्रव्य के। क्यों, क्योंकि जो क्या होता है कि कार्टी ने तो देखा, आप भी देखते होंगे कि कभी कभी घर में खाना बनता है ना, तो जो नमक डाल देगा ना वह कहलाता है कि वह खाना बनाया है। वैसे ही यहाँ पे भी है, कार्टी ने देखा था, उसमें जाके ही टीमझाम कर दिए, तो उसमें क्या हो गया कि जो डुजार्डिन थे वो इसके खोजकर्ता का नाम ले लेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं इसके नाम की कि इसको जीव द्रव्य नाम किसने दिया। तो जीव द्रव्य नाम किसने दिया था, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जो थे वो इसको जीव द्रव्य नाम दिए थे। तो कई लोग कहते हैं कि खोजकर्ता जो है वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक किए थे, लेकिन ये गलत है। खोज किसने किया था, तो नहीं तो आपको कार्टी दिया रहेगा और नहीं तो किसको जाएगा, डुजार्डिन दिया रहेगा। ठीक है, अगर दोनों देता है तो आपको 100% जो है वो किस पे लगाना है, डुजार्डिन पे लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि ये नमक कौन डाला था, है ना। ठीक है, तो डुजार्डिन है। ठीक है, अब मैं बात करूं जीव द्रव्य में कितना % जल पाया जाता है। मैं बताया था कि जैलीनुमा होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जाम रहेगा, तनतनी तैरता भी रहेगा। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए क्या बोलते हैं, आप लोग बलगम देखे होंगे, जिसे खेखार के थूकते हैं एक लोटा। ठीक है, वह क्या है, वो एक तरह से समझिए वो ऐसा ही टाइप में होता है। ठीक है, जीव द्रव्य। तो क्या होता है कि जीव द्रव्य में 80% जल पाया जाता है, 80%।
यानी कि लगभग पूरा जीव द्रव्य ही समझ जाइए एक तरह से क्या है, जल के समान है। ठीक है, तो 80% जल पाया जाता है। यदि क्या होता है कि जीव द्रव्य में 1% अगर जल की कमी होती है, अगर जीव द्रव्य में 1% जल की कमी होगी 1%, तो हमें क्या लगेगा, प्यास लगेगा। ठीक है, और 10% की कमी हो जाएगी ना तो आदमी मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एकदम पानी जो है दबा के पीजिए। ठीक है, आप पानी दबा के नहीं पिएंगे तो क्या होगा कि जीव द्रव्य में क्या होगी, मात्रा कम हो जाएगी पानी की, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, प्यास लगेगी 1% पे और 10% की कमी हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। और ये कैसा कलर होता है इसका, जीव द्रव्य का। तो जीव द्रव्य का जो कलर होता है वो कौनो नहीं होता। मतलब क्या है कि कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं है इसका। ठीक है, जिस प्रकार पानी का कोई कलर नहीं है, वो उसी प्रकार क्या होता है कि जीव द्रव्य का भी यानी प्रोटोप्लाज्म का भी कोई कलर नहीं है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिएगा, सबसे पहले बता दूं कि नए जीव द्रव्य का निर्माण कैसे हो। तो नए जीव द्रव्य का निर्माण आप लोग शायद ही जानते हो, तो मैं बता दूं कि नए जीव द्रव्य का निर्माण जो होता है ना, वो भोजन से पचे हुए जो जीव पदार्थ होते हैं, ठीक है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, इन सब का जो है मिक्स करके क्या होता है कि जीव द्रव्य कोशिकाओं द्वारा सोख लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब सोख लिए जाएंगे तो उससे नए जीव द्रव्य का निर्माण होगा, और नए जीव द्रव्य का निर्माण जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो स्वांगीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसको स्वांगीकरण हम बोलते हैं। तो नए जीव द्रव्य का निर्माण क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। ये आपको क्या होता है MCQ में मिल जाएगा, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में मिल जाएगा कि नए जीव द्रव्य का निर्माण क्या कहलाता है, तो स्वांगीकरण कहलाता है। आप लोग पाचन चैप्टर जब हम शुरुआत करेंगे क्लास 10th का, तो उसमें हम बताएंगे कि स्वांगीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक यानी बस कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, नए जीव द्रव्य के निर्माण को हम स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका कार्य क्या है, जीव द्रव्य का कार्य क्या है। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे आने से पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि यदि कोशिका में ये द्रव्य भरा रहेगा, यानी कि यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तब तक के लिए इतना जानिए कि केंद्रक क्या होता है, बीच में होता है। किसी भी चीज़ का केंद्र क्या होता है, बीच में होता है ना। तो इसके बीच में एक पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पूरा कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका में अगर ये द्रव्य भरा है, कोशिका में भी द्रव्य भरा होता है और केंद्रक में भी जीव द्रव्य भरा होता है। तो अगर कोशिका में ये द्रव्य भरा रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका को हम बोलते हैं साइटो और द्रव्य को प्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका में जब भरा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म। और क्या होगा कि केंद्रक में अगर भरा रहे, यानी कि इस न्यूक्लियस में भरा रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, तो केंद्रक में भरा रहेगा तो न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, हम न्यूक्लियस प्लाज्म बोल रहे थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो केंद्रिका द्रव्य यानी कि केंद्रक में भरा रहेगा तो केंद्रिका द्रव्य, और कोशिका में अगर ये द्रव भरा रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं इसे। अब क्या होता है कि इसमें सभी कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्यों में, यानी कि कोशिका द्रव्य है, इधर जो भरा था वो कोशिका द्रव्य है, इसी में क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है आगे चैप्टर में। ठीक है, तो कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फिर से क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे गोल्गी बॉडी पाया जाता है, जी से मैं गोल्गी बॉडी लिख दे रहा हूँ, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से लाइसोसोम पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है, तो रितिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक, तो
और भी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके कोशिकांग में क्या क्या आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गाल्गी का आ गया, उसके बाद से न्यूक्लियस आ गया, फिर से वैक्यूल्स आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, ये सारा चीज़ आ गया, रसधानी आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या पाई जाएंगी, कोशिका द्रव्य में पाई जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा कि केंद्रिका द्रव्य में क्या पाया जाएगा, इस केंद्रिका द्रव्य में क्या पाया जाएगा, तो केंद्रिका द्रव्य में जो है ना, यानी कि न्यूक्लियस में जो द्रव्य भरा रहेगा, जीव द्रव्य, उसमें क्या पाया जाएगा, तो उसमें पाया जाएगा गुणसूत्र, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि नर और मादा में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने कितने होते हैं, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको टास्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताऊँगा कितने लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो गुणसूत्र क्या होता है, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में। और क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में आप लोग को मैं बताऊंगा कि उसमें पाया जाता है डीएनए, आरएनए, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद से क्या बोलते हैं जी, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कि राइबोसोम राइबोस न्यूक्लियस एसिड, ठीक है। ये दिमाग से कभी कभी उतर जाता है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे देखिएगा। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जैलीनुमा द्रव्य भरा होता है वो किस लिए भरा होता है, इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कार्य देखिएगा, चिपकने से रोकता है, यानी कि कोशिकांगों को चिपकने से रोकता है। यानी ये जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सब जो कोशिकांग हैं इनको चिपकने से रोकता है। अब मान लीजिए कोनो थैली वैली ले लीजिए, मान लीजिए कोनो बैग ले ले, आओ मैं खूब देर बर्तन रख लें, बर्तन रख लेंगे तो क्या होगा कि ऐसे लेके चलेंगे ना, ऐसे मुड़ी पर लाद के, तो वो भड़ भड़ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ना, तो वो पचक ढचक जाएगा यहाँ पे, तो पचक झटक जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए ख़राब हो जाएंगी बर्तनें। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, अगर इसमें द्रव्य न भरा रहे ना, तो ये क्या होगा कि आपस में चिपक इधर से उधर लड़ेगा, धड़ाक धड़ाक, इधर से उधर फूट जाएगा। उसको वैसे लाइसोसोम अगर फटा ना, तो कोशिका को ही ले बीतेगा, ठीक। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, कि एक जगह स्थिर रखने के लिए इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कौन एलसीडी लाते हैं मोबाइल वोबाइल ना, तो उसके अरिवा क्या करता है, एगो थर्माकोल का गत्ता लगा देता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अब तन को धड़क मार पड़क हुआ तो क्या हो जाएगा, फूट पटक जाएगा, तो ऐसा होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके बीच में अर्ध तरल क्या होता है कि द्रव्य पाया जाता है, जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो कोशिकांग के कार्य, कोशिकांग को चिपकने से रोकता है, इसके कार्य हो गए जीव द्रव्य के। और दूसरा कार्य क्या होता है कि पदार्थों का आदान प्रदान, यानी कि इस कोशिकांग से इस कोशिकांग तक मान लीजिए कोनो पदार्थ के कमी हो गया, तो यहाँ से लेके अब कोशिका में, तो मान लीजिए इधर से सारा चीज़ ये चूस लिया, शरीर से क्या किया कि भोजन हम खाए, और क्या हुआ कि भोज्य पदार्थ मिला तो ये कोशिका ले लिया। तो कोशिका ले लिया तो डायरेक्ट ही थोड़ी है कि लाइसोसोम आके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो जरूरत है वो हड़ा दे जैसे ले लेगा, इसको किसी माध्यम से चाहिए ना। तो क्या होता है, इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, तब गाल्गी काय में आएगा, कौन मान लीजिए गाल्गी काय की जिसकी ज़रूरत है उस गाल्गी काय में आएगा, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। किसके द्वारा, सब जीव द्रव्य के द्वारा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा, आगे कुछ है जी, आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, ख़त्म हो गया सारा चीज़। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोशिकांग एक चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कि गाल्गी का क्या होता है, इसके बारे में एकदम डीपली पढ़ेंगे, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, फिर से मैं रिवीजन करा दूं कि जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें 80% जल पाया जाता है, जिसमें 1% की अगर कमी होती है तो आपको प्यास लगेगी, और 10% की कमी हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस, यानी कि कोनो कलर नहीं पाया जाता। और इसके खोजकर्ता की मैं बात करूँ तो कार्टी, ठीक है,
इसको किसने देखा था? कार्टी ने देखा था और क्या किया, डुजार्डिन उसमें जाके कुछ कर और चीज़ खोज दिए। तो इसको श्रेय किसको जाता है? डुजार्डिन को जाता है। ठीक है, जिस प्रकार क्या होता है कि अगर खाना बना रहा है हलवाई ना, और में नमक कौन और ही डाल दिया तो उसका नाम हो जाता है। वैसे ही यो काम है, डुजार्डिन का नाम हो गया। और इसका नाम किसने दिया? अब नाम से नाम आ गया, तो इसको जीवद्रव्य नाम किसने दे दिया? इसको कौन और ही नाम रहना चाहिए, पारदा सरदा हैन तेन लमटेन कुछ नाम रहना चाहिए, लेकिन इसको जीवद्रव्य नाम किसने दिया? तो जीवद्रव्य जो है इसको नाम दिया था पुरकिंजे ने। कब? 1837 ईस्वी में। और नए जीवद्रव्य का निर्माण क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण कहलाता है। नए जीवद्रव्य का निर्माण कैसे होता है? तो मैंने बता दिया कि वो पचे हुए भोजन से जो खनिज लवण मिलते हैं उससे क्या होता है, नए जीवद्रव्य का निर्माण होता है। और नए जीवद्रव्य का निर्माण जो है वो स्वांगीकरण कहलाता है। अब आता है इसके कार्य मैंने बता दिया है कि ये कोशिकाओं को चिपकने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? तो यहाँ पे इसके बीच अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, और इन द्रव्यों में क्या होता है कि ये अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कोशिकाएं आपस में लड़के फट जाएंगी, जिसकी वजह से अगर लाइसोसोम फटा तो पूरा कोशिका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि जीवद्रव्य जो होता है ना, वो जीवों की भौतिक इकाई है। क्योंकि जीवद्रव्य यानी कि जीव के अगर कोशिका में से जीवद्रव्य निकाल दिया ना तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये होता है जीवद्रव्य। तो और दूसरा अगर मैं बात करूँ पदार्थों का आदान प्रदान, तो आप जानते ही हो कि डायरेक्ट कोनो चीज़ पहुँचेगा नहीं इस कोशिकाओं के पास। इसके लिए क्या होता है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है जो कोशिका द्रव्य में, या फिर कह सकते हैं कि जीव द्रव्य में होता है, और जीव द्रव्य के माध्यम से ही सभी कोशिकाओं में पदार्थ पहुँचते हैं। और बात करें कोशिका द्रव्य में बता दिया कि कोशिका में अगर कोई द्रव्य पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और जो जीव द्रव्य न्यूक्लियस में पाया जाएगा यानी केंद्रक में, ठीक है, तो अगर केंद्रक में भी पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियस प्लाज्म। और कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सभी कोशिकांग के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना नोट्स में लिख लीजिए।